नमस्कार। मैं अजय भरतिया गौ सेवा परिवार की ओर से हमारे पवित्रम स्वदेशी अभियान के अंतर्गत नित नए वीडियो मैं रोज आपके सामने लेके आ रहा हूं, ताकि हमारी जो भारतीय संस्कृति का गौरव है उसके विषय में हम सबको पुनः जागृत किया जा सके, पुनः जानकारी हो सके। 900 वर्षों की जो गुलामी का कालखंड हमारा रहा, इसमें हम अपनी संस्कृति की अनेक विधाओं को, अनेक बातों को, अनेक चीजों को भूल गए। हम अपनी चीजों को विस्मृत कर बैठे। कहा जाता है देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। यज्ञ जो है वो हमारे भारतीय संस्कृति का मूल आधार रहा है, और अभी रिसेंट में की गई अनेकों वैज्ञानिक रिसर्च में सामने आया है कि हम जितना ओरली इंटेक करते हैं, मुंह से जो चीजें लेते हैं, उसके साथ साथ हमारा शरीर के जो रोम छिद्र है, नासिका छिद्र है, इनसे जाने वाले धुएं से भी हमारे शरीर को भोजन या वस्तुएं प्राप्त होती है। तो ये परंपरा हमारे भारत में युगों युगों से चलती आ रही है, और केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जहां सनातन संस्कृति फैली हुई थी वहां वहां अग्नि पूजा की परंपरा रही है। इस विषय पर, अग्नि पूजा के विषय में मैं आपको फिर एक डिटेल वीडियो में बात करूंगा। आज मैं आपके सामने आ रहा हूं अगरबत्तियों की खतरनाक सच्चाई के लिए। अगरबत्तियां से किस प्रकार हम नुकसान हो रहा है और किस प्रकार हम अगरबत्तियों के चक्रव्यूह में घिरते गए हैं, और उसका उपाय क्या है, हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पर मैं आज आपके सामने में आया हूं। भारत में चूंकि यज्ञ की परंपरा थी और हर घर में यज्ञ हुआ करता था, चाहे वो पारसी समाज रहा हो, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, अग्नि जलाने की परंपरा, अग्नि पूजा की परंपरा रही है। और हम कहते थे, या भारत में कहा जाता था, देवताओं का मुख अग्नि है। देवता अर्थात कौन है? ये पूरी प्रकृति ही, ये पंचतत्व ही देवता है। और इन देवताओं को जो हम अग्नि में आहुति देते थे, उस आहुति में जो औषधियां होती थी, उन औषधियां का जो जलने के पश्चात उसका धूम्र था, वो वातावरण में मिश्रित होकर के वातावरण को पुष्ट किया करता था। और जो यज्ञ के आसपास बैठे हुए लोग हैं, वो रोम छिद्रों में भी अवशोषित करके उनके विभिन्न रोगों का इलाज हुआ करता था। अभी तो कई सारी पुस्तकें आजकल आ गई है जो यज्ञोपैथी के ऊपर में बात कर रही है। यज्ञोपैथी पर रिसर्च हो रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा रोगों का इलाज कैसे हो रहा है। सफल इलाज हुआ है कैंसर के रोगों का, किडनी के रोगों का, गुर्दे के रोगों का, फेफड़े के रोगों का, और टीबी का तो बहुत सफल इलाज मैंने किया है इस धूप के माध्यम से, हवन के माध्यम से। तो और एक संस्कृत में श्लोक भी है कि व्यक्ति को कितना भी कृशकाय हो गया हो, कितना भी क्षीण हो गया हो, उसे यज्ञ के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो हमारे जो ऋषि मुनि यज्ञ के द्वारा लोगों को ठीक किया करते थे, लोगों को प्रेरित किया करते थे। वो कोई चमत्कार केवल नहीं था, उसके पीछे विज्ञान भी छिपा हुआ था, वो केवल दकियानुसी बातें नहीं थी। आइए चलिए पहले अगरबत्ती की सच्चाई के विषय में थोड़ी सी बात करते हैं। जो बाजार में अगरबत्ती मिलती है, जिस प्रकार की अगरबत्तियां जो हम लोग देखते हैं, ये देखिए काले रंग की जो अगरबत्तियां रहती है, ये क्या है? ये वास्तव में कोयला है। कोयला, कैसा कोयला? या तो सीधे सीधे कोयला को चूरा किया जाता है, या फैक्ट्रियों की जो ऐश निकलती है, उस ऐश को बचे हुए मोबिल ऑयल में सान करके, आटा लगा करके, और मशीनों के द्वारा इन बांस की तिल्लियों पर लपेट दिया जाता है। और ये कलकत्ते, पटना, दिल्ली, गया इत्यादि बाजारों में, अहमदाबाद के बाजार में, सूरत के बाजार में ये तिल्लियां 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो से तक मिलती है, और 60-70 रुपए किलो भी कहीं कहीं मिल जाती है। और इन तिल्लियों को ले आकर के व्यवसायी इनके ऊपर केमिकल छिड़क देते हैं। मोगरे का केमिकल छिड़क देते हैं तो उसी का नाम बन जाता है मोगरा अगरबत्ती। गुलाब का केमिकल सेंट छिड़क देते हैं तो उसी का नाम बन जाता है गुलाब अगरबत्ती। चंदन का सेंट और केमिकल छिड़क देते हैं, चंदन की खुशबू जैसा, उसमें वो चंदन का एलिमेंट भी नहीं रहता, और उसका नाम बन जाता है चंदन अगरबत्ती। और इस अगरबत्ती का धुआं किसी भी स्थिति में न हमें आरोग्य प्रदान कर सकता है, न ही हमारे देवताओं को पुष्ट कर सकता है, न ही पर्यावरण को पुष्ट कर सकता है। तो किस प्रकार हमारे देवता प्रसन्न होंगे? किसी भी स्थिति में इन अगरबत्तियों को जलाने से हमारे देवता प्रसन्न हो ही नहीं सकते हैं, और हम रोगों के शिकार भी बनते जाते हैं। अस्थमा इत्यादि रोगी के सामने में अगरबत्ती जलाने पर उसको अत्यधिक कठिनाई होती है। आप सभी सामने में स्पष्ट देखिएगा, बहुत सारे रोगों का, चर्म रोग के व्यक्ति के सामने में अगरबत्ती जलाने पर चर्म रोग में वृद्धि होती है। अर्थात ये अगरबत्तियां किसी भी स्थिति में
मनुष्य के लिए लाभदायी वस्तु नहीं है, न ही हमारे देवताओं के लिए लाभदायी वस्तु है, न ही ये हमारे देवताओं का भोजन हो सकता है, न ये भविष्य हो सकता है, न ये पर्यावरण को पुष्ट कर सकता है। ये इन अगरबत्तियों के माया जाल में, इनके मकड़ जाल में भारत के लोग फंस चुके हैं और करोड़ों करोड़ की अगरबत्तियां साल भर में भारत में बिक्री हो रही है। यहां तक कि चाइना से विदेशी अगरबत्तियों का करोड़ों अरबों का इंपोर्ट का व्यवसाय भारत में फल फूल रहा है, जो भारतीय संस्कृति को कमजोर कर रहा है, भारतीय इकोनॉमी को कमजोर कर रहा है। और इनमें है क्या? केवल केमिकल के अलावा कुछ भी नहीं। और ये जो बांस जब प्रयोग होती है, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया बांस जलाए सो वंश जलाए, तो ये किसी भी रूप में भारत के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए लाभदायक है ही नहीं। इनका विकल्प क्या है? इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प है इस प्रकार की गोबर से बनाई हुई धूप। ये देखिए मेरे चारों तरफ जो धूप रखी हुई है, ध्यान से देखिए। कुछ धूप जो गोबर के साथ में चंदन पाउडर मिक्स करके बनाई गई है, कुछ धूप गोबर के साथ में गूगल मिक्स करके, ये देखिए गोबर के साथ गूगल मिक्स करके बनाई गई है, ये गोबर और चंदन मिक्स करके बनाई गई है। ये धूप जो आपको देखने में मिल रही है मेरे सामने में, ये मंदिरों से निकले हुए गुलाब के फूल, उनको गोबर के साथ मिक्स करके बनाई हुई धूप है। इस धूप का प्रचार यदि हम करते हैं, इस धूप को हम यदि प्रसारित करते हैं, लोगों के बीच में पहुंचाते हैं, तो हमारे मंदिरों से निकले हुए निर्माल्य का भी सदुपयोग हो पाएगा और हम अच्छी धूप लोगों को दे पाएंगे। इनसे जो निकलने वाला धूम्र है वो एक तरह की औषधि है, ये एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है, क्योंकि इनमें तुलसी भी मिलाई हुई है। इनमें हमने अनेक 26 प्रकार की जड़ी बूटियों का और प्रयोग किए हैं, नवग्रहों की औषधियों का इनमें प्रयोग करके इनको बनाया जा रहा है, ताकि ये हमें एक समुचित आरोग्य भी प्रदान करे, हमारी धार्मिक आवश्यकता को भी पूरा करे। इस प्रकार से, और चूंकि ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें उस विषय को भी ध्यान में रखते हुए इनकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज को भी बढ़ाया गया है। तो जहां पर भी धूप जलती है वहां आसपास की लगभग 12-13-14 फीट का जो डायमीटर है वो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट आ जाता है, वहां के बैक्टीरिया से ये मुक्त हो जाता है। और इन अगर धूप को बनाने का हम निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि एक किसान है जिसकी गाय बूढ़ी हो जाए तो उसके बाद भी उसके गोबर का उपयोग करते हुए इन धूप को बनाकर वह लगभग 8 से 10 हजार रुपया महीना आराम से कमा सकता है। तो इससे क्या होगा कि हमारी गौ माताएं जो प्रतिदिन कत्लखानों में कटने जा रही है, क्योंकि बूढ़ी होने के बाद वो अनुपयोगी हो जाती है, किसान के लिए, गोपालक के लिए वो बोझ बन जा रही है। हमें उस बोझ से मुक्ति दिलवानी है, क्योंकि ये अर्थ युग है। अर्थ युग में जब तक अर्थ लाभ नहीं होता है तब तक व्यक्ति गाय को पालना नहीं चाहता है। तो हमको अर्थ लाभ भी करवाना है और घर घर में ये धूप का प्रयोग हमें आरंभ करवाना है। लोगों को ये धूप बनानी सिखानी है, हम लोगों को इस धूप का उपयोग करना सिखाना है। तो इससे कई सारे लाभ होंगे। पर्यावरण सुधरेगा, हमारी धार्मिक आवश्यकताएं पूरी होगी, किसानों को रोजगार मिलेगा, गोपालकों को रोजगार मिलेगा, गौ माताएं कत्लखानों में जाने से रुक पाएगी। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप भले ही गोपालक न हो, फिर भी इन धूप को बनाना सीखें हमसे, और सीख करके अन्य लोगों को प्रेरित करके उनको सिखाना शुरू करें। किसी न किसी रूप में आप गौ माता की सेवा के इस अभियान में हमारे साथ जुड़िए, और हम और भी अन्य कई सारे उत्पाद लोगों को बनाना सिखा रहे हैं कि गोबर और गौमूत्र का उपयोग करते हुए, अन्य स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हुए किस प्रकार हम भारत को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी इकोनॉमी को बचा सकते हैं। आप सबको आगे आना होगा। इस वीडियो को जिसके पास भी पहुंच रहा है, आप इसको अधिकाधिक शेयर करके भी समाज और राष्ट्र को लाभ पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम यदि प्रत्यक्ष तौर पर कोई सेवा न कर सकें तो अप्रत्यक्ष तौर पे किसी अच्छी वस्तु को लोगों तक पहुंचा करके भी एक सेवा का कार्य हम लोग किया जा सकता है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे इस अभियान में जुड़े, इस धूप को बनाना सीखे। निःशुल्क हम सिखा रहे हैं, हम कुछ भी चार्ज लेना नहीं चाहते और नहीं किसी भी प्रकार का किसी की लागत देना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य केवल और केवल है समाज के अंदर जागरण लाना, स्वदेशी के भाव को जगाना और लोगों तक उनके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो सके, इसके लिए नए नए आयामों के माध्यम से लोगों को जागृत करना। आप भी हमारे साथ इस अभियान में जुड़िए। मेरा नंबर है 8210024568। रात्रि में 8 से 10 के बीच में आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगला वीडियो में इसकी ट्रेनिंग से संबंधित वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा और अन्य सारे वीडियो आते रहेंगे। आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे सेवा के अभियान के आप भी एक अंग बन सकें और ये वीडियो दूर दूर तक पहुंच करके हमारी सेवा की कामना को पूरा कर सके। आप सब हमारे साथ जुड़िए। आप देश में कहीं भी रहते हैं, किसी भी कोने में रहते हैं, तो भी आप राष्ट्र की सेवा का कार्य कर सकते हैं। किसी भी रूप में आप कुछ भी करते हो, आप चाहे व्यवसायी हो, आप लेखक हो, आप पत्रकार हो, आप शिक्षक हो, आप हर रूप में कहीं न कहीं रहते हुए जहां पर आप हैं वहां से हम सेवा का कार्य कर सकते हैं। साधु संत, शिक्षक, व्यापारी, राजनेता, अभिनेता, मातृभूमि का स्वाभिमान आज हम सबको निमंत्रण देता। इसी के साथ सबको नमस्कार। अंतिम बात बोलना चाहूंगा कि ये धूप में जला करके आपको दिखाता हूं किस प्रकार ये जलती है और कितनी सुगंध भीनी भीनी देती है। ये आपको स्वतः लग जाएगा कि कहीं कोई केमिकल नहीं है, पूर्णतः नेचुरल, और इतनी भीनी सुगंध जिससे लगेगा कि घर में हवन हो रहा है और आपको घर में हवन का एक लाभ भी मिलेगा और वातावरण में पवित्रता भी आएगी। देखिए और कितना सुंदर ये धूम्र देता है, और ये धूम्र भी इसका लाभदायक है। इस धूम्र को हम बैठ करके आस्वादन कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, हमको हर प्रकार का लाभ है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इसके पूरे जलने के बाद लगभग 28 मिनट भी जलता है, 28 से 30 मिनट। इसके जलने के बाद जो राख बचती है, उस राख का भी आप उपयोग कर सकते हैं। उस राख से आप अपने घर के बर्तन को मांजने का कार्य कर सकते हैं। उस राख को यदि आप जल में डाल देते हैं तो जल का क्षारीय स्तर बढ़ जाता है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि चुटकी दिया करते थे ना यज्ञ की भस्म, वो भस्म केवल एक दकियानुसी चीज नहीं थी, कोई चमत्कारी वस्तु नहीं, वास्तव में एक वैज्ञानिक वस्तु थी। ये जो राख इसकी बचती है, ये चूंकि औषधियों से भरपूर राख होती है, इस कारण ये क्षारीय स्तर बढ़ाती है। आप कभी भी जल में इनको डाल करके पीएच मीटर से चेक कर लीजिएगा। जल में राख डालने के पहले का पीएच चेक करिएगा, और जल में राख डालते ही 7 से ऊपर पीएच चला जाता है। मैं वो कभी अन्य समय में कभी वीडियो बनाऊंगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा कि ये कितनी चमत्कारी वस्तु है। यानी आम के आम, गुठली के दाम। आप इसको जब तक प्रयोग कर रहे हैं, आप धूप के रूप में प्रयोग भी हुआ, और इसकी बची हुई राख भी हमारे विभिन्न कामों में प्रयोग आ सकती है, विभिन्न रोगों में प्रयोग आ सकती है। कई सारे रोगों की दवा है ये राख, और एक अल्कलाइन वस्तु है, क्षारीय वस्तु है। ये बॉडी को क्षारीय बनाती है। और जैनियों में आपको कोई जैनी मित्र हो तो पता कीजिएगा, जैनियों में व्रत और उपवास के दौरान पानी के साथ राख डाल करके पीने की परंपरा रही है। राख जो है जल को पवित्र करती है, बैक्टीरिया मुक्त करती है। तो आइए हम इस धूप का आज से प्रचार प्रसार करने का संकल्प लें और संकल्प करें कि आने वाले वर्षों में अगरबत्ती का प्रयोग भारत की भूमि से बंद हो। ये अगरबत्ती का प्रयोग यदि भारत से बंद होता है तो हम अपनी भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में एक सार्थक कदम आगे बढ़ा पाएंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय गौ माता।